नमस्कार दोस्तों, यूपीआरटीओ फैमिली यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर आपको यूपीआरटीओ से संबंधित आपको सभी अपडेट टाइम टू टाइम दिए जाते हैं। यदि आप यूपीआरटीओ के स्टूडेंट हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि यूपीआरटीओ से संबंधित कोई भी आप अपडेट मिस न कर पाएं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूपीआरटीओ फैमिली। जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीआरटीओ उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी आप बीएड करना चाहते हैं तो यूपीआरटीओ में आपको बीएड में एडमिशन होता है। एक तो होता है बीएड सामान्य, बीएड सामान्य के लिए अलग से योग्यता बनाया गया है। दूसरा जो है बीएड एसई स्पेशल एजुकेशन विशिष्ट शिक्षा, दोनों के लिए अलग अलग योग्यता बनाया गया है। जो भी आपके पास योग्यता हो आप अपने अकॉर्डिंग एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप बीएड सामान्य में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो नीचे हम डिस्क्रिप्शन में संपूर्ण जानकारी उस वीडियो में आपको हम बताए हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में आपको हम बताए हैं बीएड विशिष्ट शिक्षा, बीएड स्पेशल एजुकेशन के विषय में। जो स्टूडेंट केवल ग्रेजुएशन पास, ध्यान देगा, जो स्टूडेंट केवल ग्रेजुएशन स्नातक पास हैं, या तो आप पुलिस विभाग में हो या रेलवे विभाग में हो या इत्यादि किसी भी आप विभाग में हो, यदि आपके पास केवल ग्रेजुएशन की योग्यता है और यदि आप सरकारी नौकरी के साथ यहाँ से बीएड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये ओपन है, ठीक, ओपन डिस्टेंस लर्निंग। तो आज के इस वीडियो को हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यूपीआरटीओ बीएड विशिष्ट शिक्षा प्रस्तावित महत्वपूर्ण तिथियां हैं। तो जो आपका एडमिशन स्टार्ट हुआ है यानी इंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म भरना जो स्टार्ट हुआ है, ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन एवं शुल्क भुगतान की प्रारंभ की तिथि 16 मई 2023 से स्टार्ट है। दूसरा, ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन एवं शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 15 जून 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। बट ध्यान देगा, यदि आप 15 जून 2023 के बाद यानी 16 जून 2023 से 24 जून 2023 के बीच में करते हैं तो आपको विलम्ब शुल्क सहित आपको ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन एवं शुल्क भुगतान की देय होगा, ठीक। और अभी आपको बताएंगे कि क्या फीस लगता है और विलम्ब शुल्क सहित क्या फीस रखा गया है, भी आपको हम लास्ट में बताएंगे। संपूर्ण जानकारी आपको हम इस वीडियो में आपको बताए हैं बीएड स्पेशल एजुकेशन के संबंध में, ठीक। चौथा देखिए, ऑनलाइन आवेदन विवरण में त्रुटि संशोधन अवधि 25 जून से 30 जून तक। यदि आपके फार्म में कोई त्रुटि हो जाती है तो अपना संशोधन कर सकते हैं इस डेट के बीच में। पांचवा, प्रवेश परीक्षा पत्र डाउनलोड, एडमिट कार्ड जो आपको डाउनलोड होगा 8 जुलाई 2023 से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रवेश परीक्षा की तिथि जो आपका एग्जाम होगा एंट्रेंस का 22 जुलाई 2023 निर्धारित किए गए हैं, प्रस्तावित है जो कि। सातवां, विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रवेश परीक्षा परिणाम प्रकाशन 31 जुलाई 2023। प्रवेश परामर्श की प्रारंभ की तिथि 2023 अगस्त माह के द्वितीय सप्ताह से प्रस्तावित हो जाएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं फीस की। अभी योग्यता भी आपको हम लास्ट में बताएंगे। फीस से पहले आपको हम फीस ही बताते हैं। इस पर आपको हम स्टडी सेंटर बताएंगे। स्टडी सेंटर कहाँ पर है, तो प्रवेश परीक्षा शुल्क एवं कार्यक्रम शुल्क, बीएड विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम है तो प्रवेश परीक्षा शुल्क सामान्य व अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 1200 रुपया। जब विलम्ब में देखिए अपना फॉर्म भरते हैं तो देखिए 1500 हो जाएगा, यानी 300 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। एवं अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 900 रुपया, विलम्ब शुल्क सहित 1200 हो जाएगा। अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा के शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में आपको देना होगा। और जो आपका देखिए ईयरली फीस होता है, देखिए एकेडमिक फीस 20,000 पर ईयर लगेगा, जो विश्वविद्यालय द्वारा परिवर्तनीय है। जो आपको जब आपका काउंसलिंग होगा उसी समय आपका ये 20,000 लगेगा, ठीक। जो कि देखिए वित्त अधिकारी उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के पक्ष में प्रयागराज में देय होगा। डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अपना अभ्यर्थी अपना नाम और कार्यक्रम का नाम अर्थात बीएड विशिष्ट शिक्षा 2023-24 अवश्य लिख दे। अभ्यर्थियों को द्वितीय वर्ष तथा तृतीय वर्ष शेष यहाँ पर देखिए बोला गया है, ये जब आपका काउंसलिंग होगा तब, ठीक। अब हम बात करते हैं कहाँ पर बीएड विशिष्ट शिक्षा के लिए कहाँ पर कॉलेज बनाया गया है। अध्ययन केंद्र की सूची, अध्ययन केंद्र की सूची देखिए 10 कॉलेज हैं, 10 स्टडी सेंटर हैं जो कि यूपी में ही है। पहला जो है शिक्षा विद्या शाखा उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय सरस्वती परिसर मुख्यालय प्रयागराज HI देखिए ये है सेंटर का कोड S964। दूसरा, शिक्षा विद्या शाखा उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय सरस्वती परिसर मुख्यालय प्रयागराज VI S965। तीसरा, शिक्षा विद्या शाखा उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय सरस्वती परिसर मुख्यालय प्रयागराज IDD S966। ये सब उसी के पास में ही है जो प्रयागराज जहाँ पर यूपीआरटीओ है, देखिए। इसके बाद चौथा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय शिक्षा संकाय
कमच्छा वाराणसी, ये देखिए आपको वाराणसी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश वाराणसी में पड़ता है, S 967। पांचवा जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट उत्तर प्रदेश VI S 968। छठवा KS मेमोरियल कॉलेज फॉर रिसर्च एंड रिहेबिलिटेशन प्यारेपुर हरचंदपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश HI S 969। सातवां कल्याणम करोति कल्याण धाम मशानी दिल्ली रोड मथुरा उत्तर प्रदेश HI S 970। आठवां जयनंद स्पेशल टीचर ट्रेनिंग संस्थान सराय खरगी बीकापुर फैजाबाद उत्तर प्रदेश IDD S 971। नौवां माँ बलिराजी सेवा संस्थान वाणी एवं श्रवण अनुसंधान केंद्र विंध्याचल रोड मिर्जापुर उत्तर प्रदेश HI S 972। दसवां हिंद महाविद्यालय मौरापुर दरियाबाद बाराबंकी उत्तर प्रदेश HI S 973। ध्यान इधर किसी भी इन 10 जो कॉलेज है कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, काउंसलिंग के समय आपको भरना होता है। अब हम बात करते हैं बीएड विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम हेतु पात्रता क्या है। इस कार्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता निम्न है। पहला जो पात्रता है ध्यान देगा, पहला पॉइंट सभी के लिए है और दूसरा पॉइंट भी सभी के लिए है, ठीक। तो पहला जो पॉइंट है बीएड विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश के लिए विज्ञान या सामाजिक विज्ञान या मानविकी या कृषि या वाणिज्य की स्नातक अथवा परास्नातक अथवा समकक्ष उपाधि में से कम 50% अंक पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। यदि आपका यूजी में स्नातक में 50% है, यदि आपका स्नातक में 50% है तो पहला योग्यता आप पूर्ण करते हैं। और यदि आपका स्नातक में 50% नहीं है, यदि आप पीजी किए हैं यानी पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं, यदि आपका पीजी में 50% है तो तब भी आप अपना जो पहला योग्यता है आप पूर्ण करते हैं, ठीक। आई होप यहाँ आप समझे होंगे। बट ध्यान देगा यदि आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आपका यूजी में आपका 55% होना चाहिए। यदि आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आपका यूजी में 55% होना चाहिए। यदि आपका यूजी में 55% नहीं है, यदि आप पीजी किए हैं, पीजी में 55% है तो तब भी आप पहला जो यहाँ पर योग्यता बनाया गया है पूर्ण करते हैं। दूसरा योग्यता क्या है देखिए, ये है इसके बाद अतिरिक्त इंजीनियरिंग या तकनीक जिसमें विज्ञान एवं गणित की विशेषज्ञता हो, स्नातक अथवा पारिस्नातक में कम से कम 55% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी व इनके समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे। देखिए, ठीक। अब हम बात करते हैं दूसरा, बीएड विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश हेतु वही अभ्यर्थी आ रहे होंगे जो या तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रांकित 2 विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किए हों। स्नातक यूजी BA BSc BCom चाहे जो भी आप कोर्स किए होंगे, यहाँ पर लिस्ट दिए गया है, जो सब्जेक्ट दिया गया है 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए यूजी में, हिंदी अंग्रेजी भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान गणित गृह विज्ञान इतिहास भूगोल राजनीति शास्त्र मनोविज्ञान समाजशास्त्र अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य। आपका यूजी में 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। यदि आपका यूजी में केवल एक ही सब्जेक्ट है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया गया है केवल एक ही सब्जेक्ट है, और एक इंटर में यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया गया है इंटर में एक सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट यूजी में है, तब भी आप प्रवेश के लिए पात्र होंगे। देखिए, यही है योग्यता। वैसे अधिकतर स्टूडेंट के पास ये योग्यता रहता है, ठीक। अंग्रांकित 2 विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किए हों अथवा अंग्रांकित विषयों में से एक विषय स्नातक स्तर पर तथा एक विषय इंटर स्तर पर लिए हों, ठीक। अब हम बात करते हैं नोट। अर्हता प्रवेश परामर्श तिथि को पूर्ण होनी चाहिए तथा इस हेतु अंक पत्र या प्रमाण पत्र एवं अन्य अवांछित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा। उत्तर प्रदेश EWS या अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति दिव्यांग अभ्यर्थियों के ही उत्तर प्रदेश शासन के अनुसार आरक्षण एवं अर्हता प्राप्तांकों में छूट प्राप्त होगा। अन्य प्रदेशों के EWS या पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रवेश अनारक्षित ओपन कैटेगरी के अंतर्गत दिया जाएगा। यदि आप यूपी के स्टूडेंट नहीं हैं, अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। बढ़ जाएगा, आपको जो एडमिशन दिया जाएगा ओपन कैटेगरी के अंतर्गत दिया जाएगा, समान कैटेगरी के अंतर्गत दिया जाएगा, ठीक। आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कार्यक्रम अवधि। भारतीय पुनर्वास RCI नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त नियमित माध्यम रेगुलर मोड से DED स्पेशल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अथवा हेतु BEd SC कार्यक्रम कुल 64 क्रेडिट का है तथा कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि 2 वर्ष। देखिए, 2 वर्ष 4 सेमेस्टर तथा अधिकतम 4 वर्ष है। वैसे इसका जो न्यूनतम अवधि है
2 वर्ष का है। ठीक, टोटल 4 सेमेस्टर आपका होगा। दूसरा देखिए, उपरोक्त बिंदु फर्स्ट के अतिरिक्त ऐसे अभ्यर्थी जो भारतीय पुनर्वास परिषद RCI नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त DED स्पेशल या समकक्ष कार्यक्रम उत्तीर्ण नहीं है, उनके लिए BEd SE कार्यक्रम 80 क्रेडिट का होगा तथा कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि 2 वर्ष 6 माह यानी 5 सेमेस्टर तथा अधिकतम अवधि 5 वर्ष। ध्यान देगा, जो स्टूडेंट DED स्पेशल, यहाँ पर आपसे बोला गया है, देखिए पहला पॉइंट हम फिर से आपको हम कवर करते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद RCI नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त नियमित माध्यम रेगुलर मोड से DED स्पेशल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी है तो BEd SC कार्यक्रम कुल 64 क्रेडिट का होगा तथा नंबर मिलता है, इस बात नहीं है आपको। देखिए 64 क्रेडिट का होगा तथा कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि 2 वर्ष 4 सेमेस्टर की, देखिए 2 वर्ष की होगी यानी 4 सेमेस्टर का होगा तथा अधिकतम 4 वर्ष की होगी। यानी जो स्टूडेंट DED स्पेशल कोर्स किए हैं या इसके समकक्ष कोर्स किए हैं तो उनका 64 क्रेडिट का रहेगा और न्यूनतम अवधि 2 वर्ष का रहेगा। ठीक, और देखिए जो स्टूडेंट DED स्पेशल नहीं किए हैं, देखिए उपरोक्त बिंदु फर्स्ट के अतिरिक्त ऐसे अभ्यर्थी जो भारतीय पुनर्वास परिषद RCI नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त DED स्पेशल या समकक्ष कार्यक्रम उत्तीर्ण नहीं है, उनके लिए BEd स्पेशल एजुकेशन 80 क्रेडिट का होगा तथा कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि 2 वर्ष 6 माह यानी 5 सेमेस्टर तथा अधिकतम अवधि 5 वर्ष के भीतर। देखिए ये फेल हो जाते हैं तो आप अपना पास कर सकते हैं, बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, फिर से एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको देखिए जो समय दिया गया है 5 वर्ष के अंदर आपको पास करना होता है, वही यहाँ पर बोला गया है मैक्सिमम अवधि। वैसे इसका जो स्टूडेंट DED स्पेशल नहीं किए हैं उनका जो देखिए 2 वर्ष 6 माह यानी 5 सेमेस्टर लगेगा। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं प्रवेश पद्धति की। BEd विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में प्रवेशार्थियों के द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा, मेरिट के आधार पर किया जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा। इसके बाद दूसरा, प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो दिव्यांग बच्चे के माता पिता हैं उन्हें प्रवेश परीक्षा में अधिकतम 10 अंक का अधिभार दिया जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम में देखिए जो स्टूडेंट दिव्यांग बच्चे के माता पिता हों या स्वयं हों, देखिए संबंध का स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, उनको देखिए 10% का अधिभार दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरा, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अन्य आरक्षित श्रेणी के प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश शासन की आरक्षण नीति का अनुपालन किया जाएगा। 40% अथवा इसकी अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों के नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध रहेगा। ठीक, इसके बाद ऐसे अभ्यर्थियों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उत्तर प्रदेश की महिला, इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों एवं रक्षा कर्मियों या उनके आश्रितों को उत्तर प्रदेश शासन के नियमानुसार आरक्षण दे होगा। ठीक, अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र सूचनाओं सहित अनिवार्यता भरना है। आवश्यक प्रमाण पत्र परीक्षा के उपरांत BEd विशिष्ट शिक्षा प्रवेश हेतु काउंसलिंग के समय जमा किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं, इसको आप देख लीजिएगा, जो काउंसलिंग के समय जो आपका फीस लगेगा 5 रुपया, और देखिए ये है 5 रुपया किसके लिए है, प्रवेश साक्षात्कार में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा जिन अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की होगी एवं मेरिट में होंगे, तो इसके बाद विश्वविद्यालय द्वारा तय की गई मेरिट लिस्ट के अंदर होंगे। प्रवेश परीक्षा के आधार पर चयनित होने के उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश परामर्श के समय प्रवेश पात्रता संबंधी अपेक्षित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी प्रतियां तथा कार्यक्रम शुल्क जमा करने पर ही उसका प्रवेश पूर्ण समझा जाएगा। प्रवेश परामर्श में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को ₹500 शुल्क रूप में नगद जमा करने होंगे, परंतु उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपया आपको काउंसलिंग शुल्क जमा करना है। इसके बाद प्रवेश परीक्षा शुल्क आपको हम बता ही दिए थे स्टार्टिंग में। ठीक, अब हम बात करते हैं प्रवेश परीक्षा आवेदन हेतु प्रक्रिया। इसी वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में अपना फॉर्म कैसे भरेंगे, आप वीडियो को देख कर अपना फॉर्म भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, अब हम और ध्यान देगा, जो स्टूडेंट OBC या SC ST या और EWS कैंडिडेट हैं उनको देखिए जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, इसको आप ध्यान देगा। ठीक, 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए जिस दिन आपका देखिए आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक, अब हम बात करते हैं, ये आपको कोई बताएगा नहीं, आपको हम कई वर्षों से अनुभव है इसलिए आपको हम बता रहे हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं प्रवेश परीक्षा की तिथि व परीक्षा केंद्र। प्रवेश परीक्षा की तिथि, समय तथा परीक्षा केंद्र विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा
की सूचना प्रवेश पत्र पर अंकित की जाएगी। आपके प्रवेश पत्र पर अंकित की जाएगी कि आपका सेंटर कहाँ पर बनाया गया है। परीक्षा तिथि से 1 सप्ताह पूर्व आपको देखिए एडमिट कार्ड आपको जारी कर दिया जाएगा। प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आपको वीडियो के माध्यम से आपको हम बताते भी रहते हैं। प्रवेश पत्र को अभ्यर्थी परीक्षा तिथि से 1 सप्ताह पूर्व डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश परीक्षा केंद्र के आवंटन का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय में निहित है। प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति का अर्थ यह नहीं है कि अभ्यर्थी बीएड विशिष्ट शिक्षा में प्रवेश संबंधित पात्रता को पूर्ण करते हैं। ये जो अभी आपको योग्यता बताएं यदि आप पूर्ण करते हैं तो तभी अपना देखिए फॉर्म भेजिएगा, नहीं तो बाद में आपका देखिए काउंसलिंग वगैरह नहीं होता है। ठीक, इसके बाद प्रवेश का आधार आवेदक के द्वारा संबंधित कार्यक्रम की प्रवेश पात्रता पूर्ण करने वाले तथा आवेदक की प्रवेश परीक्षा में मेरिट होगी। प्रवेश परीक्षा के आधार पर औपबंधिक रूप से चयनित होने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग के समय प्रवेश पात्रता संबंधी अपेक्षित मूल प्रमाण पत्र व अंक पत्र, उनकी छायाप्रति तथा कार्यक्रम शुल्क जमा करने पर ही उनका प्रवेश पूर्ण समझा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिए गए हैं प्रवेश परामर्श के समय प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र। आपको शपथ पत्र आपको कचहरी से आपको बनवाना होगा, किस फॉर्मेट में बनवाना होगा भी आपको हम बताएंगे। वह अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र को छोड़कर के प्रारूप अंत में उपलब्ध हैं। जाति एवं ईडब्ल्यू संबंधी प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश के शासन के प्रारूप के अनुसार ही होना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रवेश परीक्षा है। देखिए पाठ्यक्रम जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, देखिए जो पैटर्न रहेगा यहाँ पर देखते हैं आप। बीएड एससी एडमिशन टेस्ट मेथड एंड सिलेबस। बीएड विशिष्ट शिक्षा प्रवेश परीक्षा में निम्नांकित 2 खंड होंगे, प्रथम खंड द्वितीय खंड। प्रथम खंड में 100 क्वेश्चन रहेगा, द्वितीय खंड में भी 100 क्वेश्चन रहेगा। अब हम बात करते हैं प्रथम खंड में जो 100 क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन सामान्य मानसिक योग्यता तथा 50 क्वेश्चन समान जागरूकता, 50 क्वेश्चन देखिए जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। प्रथम खंड में देखिए कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा। प्रथम खंड में आगमन निगमन, तर्क योग्यता, समस्या समाधान योग्यता, शाब्दिक व आंकिक योग्यता एवं प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित सामान्य जानकारी, इतिहास, विज्ञान, राजनीति शास्त्र, साहित्य, संस्कृत, शिक्षा, समाज, अर्थशास्त्र, व्यापार, भूगोल, पर्यावरण आदि क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न होंगे। द्वितीय खंड, अब हम बात करते हैं द्वितीय खंड। द्वितीय खंड जो आपका होगा दिव्यांग बच्चों के मनोविज्ञान एवं समस्याओं को समझना, 40 प्रश्न रहेंगे और 2 शिक्षण विषयों से अवबोध 30% यानी 30 आपका क्वेश्चन देखिए 2 शिक्षण विषयों से रहेंगे। अभी आपको हम विषय भी आपको हम बताएंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे यानी 60 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, और ये जो 40 क्वेश्चन रहेंगे दिव्यांग बच्चों के मनोविज्ञान एवं समस्याओं के आधार पर आपका जो क्वेश्चन बनाया जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं देखिए द्वितीय खंड। यहाँ पर ये समय दिए गए हैं, समय भी आपको हम बताते हैं। द्वितीय खंड में दिव्यांग बच्चों के मनोविज्ञान एवं उनकी समस्याओं से संबंधित प्रश्न होंगे तथा 2 शिक्षण विषय यहाँ पर देखिए हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, अंग्रेजी व सामाजिक विज्ञान में से कोई 2, ध्यान देगा, कोई 2 चयनित के ज्ञान व अवबोध का मापन करने वाले प्रश्न सम्मिलित होंगे। ठीक, यहाँ से देखिए 30 क्वेश्चन कोई भी 2 विषय आप देखिए चयनित कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी व सामाजिक विज्ञान में से कोई 2 चयनित के ज्ञान व अवबोध का मापन करने वाले प्रश्न सम्मिलित होंगे। इससे आप घबराइएगा नहीं, अपना एग्जाम देने जाएंगे तो अपना ये समझ लीजिएगा, ये वीडियो आप देख रहेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। वहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट का लिस्ट दिया जाता है, आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको देखिए इसमें से 2 शिक्षण विषय समस्या से संबंधित, इसके बाद प्रश्न तथा 2 शिक्षण विषय हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी व सामाजिक विज्ञान में से कोई 2 चयनित के ज्ञान व अवबोध का मापन करने वाले प्रश्न सम्मिलित होंगे। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं प्रत्येक खंड में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न होंगे, इसको आपको बता ही दिए हैं। परीक्षा की कुल अवधि 3 घंटे की होगी। अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 20 मिनट पूर्व अपनी सीट ग्रहण कर लेनी होगी। प्रवेश परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पश्चात किसी भी परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रवेश परीक्षा उत्तर पत्रक भरने के लिए अभ्यर्थी अपने साथ काला व नीला बाल पेन लाए। दोनों खंडों में सम्मिलित किए जाने वाले प्रश्नों के नमूने निम्नमत है। ऐसे ही आपका क्वेश्चन रहेगा। बहुविकल्पीय प्रकार से मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन आपका बनाया जाएगा। यहाँ से देखिए अपना क्वेश्चन देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, आप लोग रुके रहिएगा अभी जाइएगा नहीं। अभी आपको हम बताएंगे कि यहाँ फॉर्मेट क्या रहेगा जो आपका शपथ पत्र जो आपको बनवाना होगा
और ये तो हो गया जब आपका देखिए एडमिशन हो जाएगा तो जो आपका देखिए परीक्षा होता है 70 अंक का आता है और 30 अंक असाइनमेंट। पाठ्यक्रम है तो शपथ पत्र का प्रारूप देखिए ऐसे ही होना चाहिए। समन्वयक बीएड विशिष्ट शिक्षा प्रवेश हेतु 2023-24 उत्तर प्रदेश ही आपको लिखवाना होगा। जब आप कचहरी में जाएंगे तो यहीं पर आपको टाइप करवाना होगा। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज, मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मैंने जो भी आप कोर्स किए हो विश्वविद्यालय से स्नातक देखिए परीक्षा वर्ष जो भी देखिए जो भी आपका ईयर में इतना परसेंट के अंकों के साथ उत्तीर्ण किए हैं ऐसे आपको भरना होगा। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे। आप अपना इसी फॉर्मेट में अपना लिखवाइएगा। ठीक, इसका वीडियो हम अलग से वीडियो बनाए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में आपको ये बीएड का आपको सभी ये जो जानकारियाँ हैं आपको मिल जाएगा अलग अलग। ठीक, अब हम बात करते हैं प्रतिरक्षा कर्मचारी एवं उनके पुत्र या पुत्री पत्नी के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप। प्रमाण पत्र ऐसे ही इसी प्रारूप में होना चाहिए। ये सेनानी के आश्रित पुत्र या पुत्रियों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं अविवाहित पुत्री से संबंधित प्रमाण पत्र ऐसे हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देखिए आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक, यह है संपूर्ण जानकारी। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो को शेयर करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीआरटी फैमिली यूट्यूब चैनल को। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि यूपीआरटी उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन से कोई भी आप अपडेट मिस कर पाए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और आप देखते रहिए यूपी।